तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 13 घातांक और घात इसकी प्रश्नावली 13.1 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। भाग 1 करते हैं। भाग 1 में हमें मान ज्ञात करना है 2 के ऊपर घात 6। तो 2 के ऊपर घात 6 का मतलब यह है कि हमने 2 को 6 बार लिखना है और इनके बीच में गुणा लगाना है। 2 को 6 बार हमने गुणा करना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 2 से 6 बार गुणा करेंगे। तो बच्चों 2 गुणा 2 4 गुणा 2 गुणा 2 4 गुणा 2 गुणा 2 4। 4 गुणा 4 बराबर 16, 16 गुणा 4 यह 64 आ जाता है। तो 2 के ऊपर घात 6 का मान 64 होगा। भाग 2, 9 के ऊपर घात 3, इसको बच्चों हम 9 गुणा 9 गुणा 9 लिखेंगे। 9 गुणा 9 81 होता है, गुणा 9, 81 को 9 से गुणा करें तो यह 729 आ जाता है। 9 के ऊपर घात 3 का मान 729 होगा। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है 11 के ऊपर घात 2, 11 का वर्ग। इसको हम 11 गुणा 11 लिखेंगे। 11 गुणा 11 121 होता है। तो 11 के ऊपर घात 2, इसका मान 121 होगा। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में दिया गया है 5 के ऊपर घात 4। इसको हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखेंगे। 5 गुणा 5 25 होता है। आगे 5 गुणा 5 25 होता है। 25 गुणा 25 625 होता है। तो 5 के ऊपर घात 4, इसका मान 625 होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। भाग 1 करते हैं। भाग 1 में दिया गया है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। बच्चों 6 को 4 बार लिखा गया है, इनके बीच में गुणा चिन्ह लगाया गया है। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, इसको हम 6 के ऊपर घात 4 लिखेंगे। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में दिया गया है t गुणा t। t को 2 बार लिखा गया है, तो t के ऊपर घात 2। t गुणा t बराबर t का वर्ग या t के ऊपर घात 2 ऐसा लिखेंगे। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है b गुणा b गुणा b गुणा b। यहाँ पर b को 4 बार लिखा गया है, b को b से गुणा किया गया है, तो इसको हम b के ऊपर घात 4 लिखेंगे। भाग 4 में दिया गया है 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ पर 5 को 2 बार लिखा गया है और 7 को 3 बार लिखा गया है, तो 5 के ऊपर घात 2 होगी गुणा 7 के ऊपर घात 3 होगी। 5 गुणा 5 को 5 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इसको हम 7 के ऊपर घात 3 लिखेंगे। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में दिया गया है 2 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1। बच्चों 2 गुणा 2, इसको हम 2 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, गुणा a, इसको हम a के ऊपर घात 2 लिखेंगे। इसको हम 2 का वर्ग गुणा a का वर्ग भी कह सकते हैं। भाग 6 में दिया गया है a गुणा a गुणा a गुणा c गुणा c गुणा c गुणा c गुणा d। a गुणा a गुणा a, इसको हम a के ऊपर घात 3 कहेंगे, गुणा c गुणा c गुणा c गुणा c, इसको हम c के ऊपर घात 4 कहेंगे, गुणा d, इसको हम d कहेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। बच्चों भाग 1 करते हैं। भाग 1 में संख्या दी गई है 512। 512 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 512 को 2 से विभाजित करें तो यह 256 आ जाता है। 256 को हम 2 से विभाजित करें तो यह 128 आ जाता है। 128 को 2 से विभाजित करें तो यह 64 आ जाता है। 64 को 2 से विभाजित करें तो यह 32 आ जाता है।
32 को 2 से विभाजित करें तो यह 16 आ जाता है। 16 को 2 से विभाजित करें तो ये 8 आता है। 8 को 2 से विभाजित करें तो यह 4 आता है। 4 को 2 से विभाजित करें तो यह 2 आता है। 2 को 2 से विभाजित करें तो यह 1 आ जाता है। तो बच्चों इस तरह से 512 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 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 2 होंगे। यहाँ पर 2 9 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 512 को हम 2 गुणा 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 2 लिखेंगे। इसको हम 2 के ऊपर घात 9 लिखेंगे। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है 343। बच्चों 343 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 343 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। अगला अभाज्य संख्या 7 है, यह 7 से विभाजित होगा। 343 को 7 से विभाजित करें तो 49 आता है। 49 भी 7 से विभाजित हो जाता है, यह 7 आता है। 7 7 से विभाजित होता है, 1 आता है। तो इस तरह से 343 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 7 गुणा 7 होंगे और इसको हम 7 के ऊपर घात 3 लिखेंगे। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में संख्या दी गई है 729। 729 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 729 विषम संख्या है, यह 2 से विभाजित नहीं होगी। अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से यह विभाजित हो जाएगी। 729 को 3 से विभाजित करें तो 243 आता है। 243 को 3 से फिर से विभाजित करें, 81 आता है। 81 को 3 से विभाजित करें 27 आता है। 27 को 3 से विभाजित करें तो यह 9 आता है। 9 को 3 से विभाजित करें तो 3 आता है। 3 को 3 से विभाजित करें तो ये 1 आता है। तो इस तरह से 729 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और इसको हम 3 के ऊपर घात 6 लिखेंगे। तो 729 बराबर 3 के ऊपर घात 6। बच्चों भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्या दी गई है 3 1 2 5। इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3125 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यह विषम संख्या है। यह 3 से भी विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। 3125 को 5 से विभाजित करें तो 625 आता है। 625 को 5 से विभाजित करें तो 125 आता है। 125 को 5 से विभाजित करें तो 25 आता है। 25 को 5 से विभाजित करें तो 5 आता है। 5 को 5 से विभाजित करें तो 1 आता है। तो बच्चों 3125 को हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 3125 को हम 5 के ऊपर घात 5 लिख सकते हैं। 3125 बराबर 5 के ऊपर घात 5। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। भाग 1 करते हैं बच्चों। भाग 1 में पहली संख्या दी गई है 4 के ऊपर घात 3। इसको बच्चों हम 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64। 4 गुणा 4 बराबर 16। 16 गुणा 4 बराबर 64। 3 के ऊपर घात 4, इसको हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखेंगे। 3 गुणा 3 9 होता है। गुणा 3 गुणा 3 9 होता है। 9 गुणा 9 बराबर 81 होता है। बच्चों हम जानते हैं कि 81 बड़ा होता है 64 से और 81 3 के ऊपर घात 4 है, यह बड़ा होगा 64 से। 64 4 के ऊपर घात 3 है, तो 3 के ऊपर घात 4 बड़ा होगा 4 के ऊपर घात 3 से। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में पहली संख्या दी गई है 5 के ऊपर घात 3। इसको हम 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखेंगे। 5 गुणा 5 25 होता है। 25 गुणा 5 125 होता है। अगली संख्या दी गई है 3 के ऊपर घात 5। इसको हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखेंगे। 3 गुणा 3 9 होता है। 9 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यह 27 होता है। 9 गुणा 27 बराबर 243 होता है। बच्चों हम जानते हैं कि 243 बड़ा होता है 125 से और 243 3 के ऊपर घात 5 है और 125 5 के ऊपर घात 3 है। तो इसलिए
हम कह सकते हैं कि 3 के ऊपर घात 5 यह बड़ी संख्या होगी 5 के ऊपर घात 3 से। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में पहली संख्या दी गई है 2 के ऊपर घात 8। इसको हम 2 गुणा 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 2 लिखेंगे और 2 को 8 बार गुणा करें तो यह 256 आता है। अगली संख्या दी गई है 8 के ऊपर घात 2। इसको हम 8 गुणा 8 लिखेंगे और 8 गुणा 8 बराबर 64 होता है। बच्चों हम जानते हैं कि 256 बड़ा होता है 64 से और 256 यहाँ पर 2 के ऊपर घात 8 है, 64 यहाँ पर 8 के ऊपर घात 2 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 के ऊपर घात 8 यह बड़ी संख्या होगी संख्या 8 के ऊपर घात 2 से। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्या दी गई है 100 के ऊपर घात 2 और 2 के ऊपर घात 100। बच्चों 100 के ऊपर घात 2 इसको हम 100 गुणा 100 लिखेंगे। 100 गुणा 100 बराबर 10,000 होता है। अब बच्चों 2 के ऊपर घात 100 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 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 2। 2 को हमने 14 बार लिख लिया है और इसी तरह से आगे भी हम लिखेंगे। आगे हम 2 गुणा 2 गुणा इसी तरह से लिखेंगे और यह हम 100 ऋण 14 बार और लिखेंगे। 100 ऋण 14 बार का मतलब 86 बार और हम लिखेंगे। अब बच्चों 2 को 14 बार गुणा करते हैं तो यह 16,384 आता है। गुणा 2 को 86 बार लिखेंगे। इसको हम 2 के ऊपर घात 86 लिख सकते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि 16,384 यह बड़ा होता है 10,000 से। स्पष्ट है कि 16,384 गुणा 2 के ऊपर घात 86 यह निश्चित तौर पर बड़ी होगी 10,000 से, क्योंकि 16,384 यह 10,000 से बड़ी है और इसमें हमने 2 के ऊपर घात 86 इसको गुणा कर दिया है 16,384 में। तो निश्चित तौर पर यह संख्या यानी 16,384 गुणा 2 के ऊपर घात 86 यह संख्या बड़ी होगी 10,000 से। और बच्चों 16,384 गुणा 2 के ऊपर घात 86 यह 2 के ऊपर घात 100 है। यह बड़ी होगी 10,000 से और 10,000 का मतलब यहाँ पर 100 के ऊपर घात 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 के ऊपर घात 100 यह संख्या बड़ी होगी संख्या 100 के ऊपर घात 2 से। अब प्रश्न का हम अगला भाग करते हैं। भाग 5 2 के ऊपर घात 10 या 10 के ऊपर घात 2। बच्चों 2 के ऊपर घात 10 इसको हम 2 गुणा 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 2 लिखेंगे और यह 2048 होता है। 10 के ऊपर घात 2 इसको हम 10 गुणा 10 लिखेंगे और यह 100 होता है। बच्चों हम जानते हैं कि 2048 बड़ा होता है 100 से। 2048 का मतलब 2 के ऊपर घात 10 यह बड़ा होगा 100 का मतलब 10 के ऊपर घात 2। तो बच्चों 2 के ऊपर घात 10 यह संख्या बड़ी होगी संख्या 10 के ऊपर घात 2 से। प्रश्न 5 निम्नलिखित में प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों भाग 1 करते हैं। 648 क्योंकि यह संख्या सम संख्या है यह 2 से विभाजित हो जाएगी। 648 को 2 से विभाजित करें तो 324 आता है। 324 फिर से सम संख्या है यह 2 से विभाजित हो जाएगी। 324 को 2 से विभाजित करें तो 162 आता है। 162 सम संख्या है 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित करने पर यह 81 आता है। 81 को 3 से विभाजित कर सकते हैं। 81 को 3 से विभाजित करें तो यह 27 आता है। 27 को फिर से 3 से विभाजित करें 9 आता है। 9 को 3 से विभाजित करें तो 3 आता है। 3 को 3 से विभाजित करें तो 1 आता है।
तो 648 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 2 के ऊपर घात 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यह 3 के ऊपर घात 4 होगी। तो 648 को 2 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 4 लिख सकते हैं। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है 405। 405 को 5 से विभाजित करें तो 81 आता है। 81 को 3 से विभाजित करें 27 आता है। 27 को 3 से विभाजित करें 9 आता है। 9 को 3 से विभाजित करें 3 आता है। 3 को 3 से विभाजित करें तो 1 आता है। तो 405 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। तो इस तरह से 405 को हम 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 इसको 3 के ऊपर घात 4 लिखेंगे। तो 405 बराबर 5 गुणा 3 के ऊपर घात 4। अगली संख्या 540 दी गई है। इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 540 एक सम संख्या है, यह 2 से विभाजित हो जाती है। 540 को 2 से विभाजित करें तो 270 आता है। 270 को फिर से 2 से विभाजित करें तो 135 आता है। 135 को 3 से विभाजित करें तो 45 आता है। 45 को 3 से विभाजित करें तो 15 आता है। 15 को 3 से विभाजित करें तो 5 आता है। 5 को 5 से विभाजित करें तो 1 आता है। तो 540 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 होंगे। तो इस तरह से 540 को हम 2 गुणा 2 2 के ऊपर घात 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 के ऊपर घात 3 गुणा 5। तो 540 बराबर 5 गुणा 2 के ऊपर घात 2 गुणा 3 के ऊपर घात 3। अब हम भाग 4 करेंगे। भाग 4 में संख्या दी गई है 3600। 3600 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3600 एक सम संख्या है, यह 2 से विभाजित हो जाएगी। 3600 को 2 से विभाजित करें तो 1800 आता है। 1800 को 2 से विभाजित करें तो 900 आता है। 900 को 2 से विभाजित करें तो 450 आता है। 450 को 2 से विभाजित करें तो 225 आता है। 225 3 से विभाजित हो सकता है। 225 को 3 से विभाजित करें तो 75 आता है। 75 को फिर से 3 से विभाजित करें तो 25 आता है। 25 को 5 से विभाजित करें तो 5 आता है। 5 को 5 से विभाजित करें तो 1 आता है। 3600 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 के ऊपर घात 4 गुणा 3 गुणा 3 3 के ऊपर घात 2 गुणा 5 गुणा 5 5 के ऊपर घात 2। तो बच्चों 3600 को हम 2 के ऊपर घात 4 गुणा 3 के ऊपर घात 2 गुणा 5 के ऊपर घात 2 लिख सकते हैं। प्रश्न 6 सरल कीजिए। भाग 1 करते हैं। भाग 1 में दिया गया है 2 गुणा 10 के ऊपर घात 3। बच्चों इसको हम 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 लिखेंगे। 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 यह 1000 होता है। 2 गुणा 1000 2000। तो 2 गुणा 10 के ऊपर घात 3 बराबर 2000 होगा। भाग 2 में संख्या दी गई है 7 के ऊपर घात 2 गुणा 2 के ऊपर घात 2। 7 के ऊपर घात 2 यह 7 गुणा 7 होगा। गुणा 2 के ऊपर घात 2 यह 2 गुणा 2 होगा। 7 गुणा 7 बराबर 49। 2 गुणा 2 बराबर 4। 49 गुणा 4 बराबर 196। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में संख्या दी गई है 2 के ऊपर घात 3 गुणा 5। 2 के ऊपर घात 3 इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 8 होता है। 8 गुणा 5 8 गुणा 5 बराबर 40। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्या दी गई है 3 गुणा 4 के ऊपर घात 4। इसको हम 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखेंगे। इसको आगे हम 3 गुणा 4 गुणा 4 16 होता है गुणा 4 गुणा 4 16। इसको आगे हम 3 गुणा 16 गुणा 16 256 होता है। 3 को 256 से गुणा करें तो यह 768 आता है। तो 3 गुणा 4 के ऊपर घात 4 इसको हम 768 लिखेंगे। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में संख्या दी गई है
शून्य गुणा 10 के ऊपर घात 2, इसको आगे हम शून्य गुणा 10 गुणा 10 लिखेंगे। इसको आगे हम शून्य गुणा 10 गुणा 10 100 होता है, शून्य को 100 से गुणा करें तो ये शून्य आता है। शून्य गुणा 10 के ऊपर घात 2, यह शून्य होगा। भाग 6 करते हैं। भाग 6 में संख्या दी गई है 5 के ऊपर घात 2 गुणा 3 के ऊपर घात 3। 5 के ऊपर घात 2, इसको 5 गुणा 5 लिखेंगे। 3 के ऊपर घात 3, इसको 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखेंगे। 5 गुणा 5 25 होता है और 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 होता है। 25 को 27 से गुणा करें तो यह 875 आता है। तो 5 के ऊपर घात 2 गुणा 3 के ऊपर घात 3, इसका मान 875 होगा। भाग 7 करते हैं। भाग 7 में संख्या दी गई है 2 के ऊपर घात 4 गुणा 3 के ऊपर घात 2, इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिखेंगे। 2 के ऊपर घात 4 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। 3 के ऊपर घात 2 को हम 3 गुणा 3 लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यह 16 होता है। गुणा 3 गुणा 3, यह 9 होता है। 16 को 9 से गुणा करें तो यह 144 आता है। तो 2 के ऊपर घात 4 गुणा 3 के ऊपर घात 2, यह 144 होगा। भाग 8 करते हैं। भाग 8 में संख्या दी गई है 3 के ऊपर घात 2 गुणा 10 के ऊपर घात 4। 3 के ऊपर घात 2, इसको 3 गुणा 3 लिखेंगे। गुणा 10 के ऊपर घात 4, इसको 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 लिखेंगे। 3 के ऊपर घात 2, 3 गुणा 3, यह 9 होता है। 10 के ऊपर घात 4, यह 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यह 1 के आगे 4 शून्य लिखेंगे। 1 के आगे 4 शून्य का मतलब 10,000 और 9 गुणा 10,000 बराबर 90,000। तो 3 के ऊपर घात 2 गुणा 10 के ऊपर घात 4, यह 90,000 होगा। प्रश्न 7 सरल कीजिए। भाग 1 करते हैं। भाग 1 में संख्या दी गई है ऋण 4 के ऊपर घात 3। बच्चों इसको हम ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4 लिखेंगे। बच्चों ऋण 4 गुणा ऋण 4, यह 16 होता है। गुणा ऋण 4, 16 को ऋण 4 से गुणा करें तो यह ऋण 64 होगा। बच्चों ऋण गुणा ऋण धन होता है, धन को ऋण से गुणा करें तो यह ऋण आता है। ऋण 4 के ऊपर घात 3, यह ऋण 64 होगा। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है ऋण 3 गुणा ऋण 2 के ऊपर घात 3। इसको हम ऋण 3 गुणा ऋण 2 के ऊपर घात 3, इसको हम ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 लिखेंगे। बच्चों ऋण 3 गुणा ऋण 2, यह धन 6 होता है। गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, यह धन 4 होता है। 6 गुणा 4 बराबर 24 होता है। तो ऋण 3 गुणा ऋण 2 के ऊपर घात 3, यह 24 होगा। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में संख्या दी गई है ऋण 3 के ऊपर घात 2 गुणा ऋण 5 के ऊपर घात 2। ऋण 3 के ऊपर घात 2, इसको ऋण 3 गुणा ऋण 3 लिखेंगे। गुणा ऋण 5 के ऊपर घात 2, इसको ऋण 5 गुणा ऋण 5 लिखेंगे। ऋण 3 गुणा ऋण 3, यह धन 9 होता है। गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5, यह धन 25 होता है। 9 को 25 से गुणा करें तो ऋण 3 के ऊपर घात 2 गुणा ऋण 5 के ऊपर घात 2, यह 225 होगा। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्या दी गई है ऋण 2 के ऊपर घात 3 गुणा ऋण 10 के ऊपर घात 3। ऋण 2 के ऊपर घात 3, इसको ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2 लिखेंगे। गुणा ऋण 10 के ऊपर घात 3, इसको ऋण 10 गुणा ऋण 10 गुणा ऋण 10 लिखेंगे। ऋण 2 गुणा ऋण 2, यह धन 4 होता है। गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 10, यह धन 20 होता है। गुणा ऋण 10 गुणा ऋण 10, यह धन 100 होता है। 4 गुणा 20 बराबर 80 होता है। गुणा 100, 80 को 100 से गुणा करें तो यह 8000 आता है। ऋण 2 के ऊपर घात 3 गुणा ऋण 10 के ऊपर घात 3, यह 8000 होगा। प्रश्न 8 निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। भाग 1 करते हैं। बच्चों भाग 1 में संख्या दी गई है 2.7 गुणा 10 के ऊपर घात 12, इसकी तुलना हमने करनी है 1.5 गुणा 10 के ऊपर घात 8। बच्चों पहले तो हम यहाँ पर तुलना कर लेते हैं अनुमान से। अनुमान लगा लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है। बच्चों क्योंकि 2.7 बड़ा होता है 1.5 से,
और यहाँ पर पहली संख्या में 2.7 के साथ 10 के ऊपर घात 12 है और दूसरी संख्या में 1.5 के साथ 10 के ऊपर घात 8 है। 10 के ऊपर घात 12 यह संख्या बड़ी होगी 10 के ऊपर घात 8 से, क्योंकि 10 के ऊपर घात 12 का मतलब 10 को गुणा में 12 बार लिखना, तो 1 के आगे 12 शून्य आएंगी। 10 के ऊपर घात 8 इसका मतलब 10 को गुणा में 8 बार लिखना, तो 1 के आगे 8 शून्य आएंगी। तो निश्चित तौर पर 10 के ऊपर घात 12 यह संख्या बड़ी होगी 10 के ऊपर घात 8 से। तो 2.7 गुणा 10 के ऊपर घात 12 यह संख्या बड़ी होगी 1.5 गुणा 10 के ऊपर घात 8 से। इसको हम इस तरह से भी सिद्ध कर सकते हैं। 2.7 गुणा 10 के ऊपर घात 12, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.7 गुणा 10 के ऊपर घात 12, इसका मतलब 10 को गुणा में 12 बार लिखना। इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं 2.7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। बच्चों पहले ये हमने 4 बार लिख लिया है और 4 बार लिखने के बाद बाकी हमें 8 बार और लिखना होगा 10 को गुणा में, क्योंकि 10 को गुणा में 12 बार हमने लिखना है। 4 बार हमने लिख लिया है, तो 12 ऋण 4 बराबर 8 बार और हमने 10 को गुणा में लिखना होगा। अब इसको हम 2.7 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, इसको हम 1 के आगे 4 शून्य लिख सकते हैं, यानी 10,000 गुणा 10 को 8 बार गुणा में लिखेंगे तो यह 10 के ऊपर घात 8 होगी। 2.7 को हम 27/10 लिख सकते हैं गुणा 10,000 गुणा 10 के ऊपर घात 8। 10,000 को 10 से विभाजित करें तो यह 1,000 आता है। 27 गुणा 1,000 बराबर 27,000 गुणा 10 के ऊपर घात। बच्चों हम जानते हैं कि 27,000 बड़ा होता है 1.5 से। दोनों पक्ष में 10 के ऊपर घात 8 से गुणा कर लेते हैं, इसलिए 27,000 गुणा 10 के ऊपर घात 8 यह संख्या बड़ी होगी 1.5 गुणा 10 के ऊपर घात 8 से। 27,000 गुणा 10 के ऊपर घात 8 यह 2.7 गुणा 10 के ऊपर घात 12 है। यह संख्या बड़ी होगी संख्या 1.5 गुणा 10 के ऊपर घात 8 से। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है 4 गुणा 10 के ऊपर घात 14 और 3 गुणा 10 के ऊपर घात 17। बच्चों पहले हम बड़ी घात वाली संख्या को ले लेते हैं 3 गुणा 10 के ऊपर घात 17। बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 और 10 को हम गुणा में 17 बार लिखेंगे। बच्चों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 को हमने यहाँ पर 3 बार लिखा गुणा, अब हम 10 को 14 बार और लिखेंगे, क्योंकि 17 ऋण 3 बराबर 14। 10 को हमने 3 बार लिख लिया है तो हम 14 बार और लिखेंगे। 10 कुल 17 बार लिखा हुआ है। अब बच्चों इसको आगे हम 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 यह 1,000 होता है गुणा 10 को 14 बार गुणा में लिखें तो इसको हम 10 के ऊपर घात 14 लिखेंगे। 3 गुणा 1,000 बराबर 3,000। 3,000 गुणा 10 के ऊपर घात 14। बच्चों हम जानते हैं कि 3,000 बड़ा होता है 4 से। अब दोनों पक्षों को 10 के ऊपर घात 14 से गुणा कर लेते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3,000 गुणा 10 के ऊपर घात 14 यह संख्या बड़ी होगी 4 गुणा 10 के ऊपर घात 14 से। अब बच्चों 3,000 गुणा 10 के ऊपर घात 14 यह संख्या 3 गुणा 10 के ऊपर घात 17 है। यह संख्या बड़ी होगी संख्या 4 गुणा 10 के ऊपर घात 14 से। या इसको हम यह भी कह सकते हैं कि 4 गुणा 10 के ऊपर घात 14 यह संख्या छोटी होगी संख्या 3 गुणा 10 के ऊपर घात 17 से।
बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।